ओम ओम ऋग्वेदाय स्वाहा आचमनी करिए। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमो नमः। हाथ में पुष्पम धरातः तिलक चंदनम ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाकरिमिषम् ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाकरिमिषम् श्री सर्वभूतानां श्री गंधद्वारं समर्पयामि श्री भगवती। ओम श्रीसते लक्ष्मी पत्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि खां स्वभानां धनवती पुत्रवती भवः ब्रह्मवाक्यं सफलमस्तु हेमस्तु बुद्धिरस्तु धनस्तु सर्वसौभाग्यमस्तु। ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाकरिमिषम् श्री सर्वभूतानां श्री गंधद्वारं ओम आ जाओ 10 वाली आ जा गौरी। ओम जयंती मंगलाकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमस्ते। जय तुम देवी चंद्रमुंडिके जय भूतातिहारिणी जय सरस्वती देवी चारुदेव्यो नमो नमः। ओम ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाकरिमिषम् श्री सर्वभूतानां श्री गंधद्वारां समर्पयामि श्री भगवती वासुदेव्यो नमः। हाथ में फूल पकड़े चाहे अरे ही ओम शंख ध्वनि कुर्यात और शंख ध्वनि बजा दीजिए। ओम ओम स्वस्ति नो निमिता अस्मिनां भगः स्वस्ति देव्या सर्वं शांतिरेधियतो यतः संहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। शंख उल्टा करो। सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यो सुशांतिर्भवतो मृणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियवतिं हवामहे वसो ममाहमजानि करोतमा त्वमया चिरत्वं महा हरि ओम महा। ओम नाभ्यामासीदन्तरिक्षकं श्रीसौजौ संघवर्धकौ वज्राम्बुरक्षिकौ प्रधालोकान् अकल्पयन्नः विश्वानिदेव सरिदुर्गा निवरा शुभं यद्भद्रं कामा शुभं महं सत्यनारायण ध्यानं समर्पयामि। श्री नारायण नमो नमः। पहले ब्रह्मा गणपति का आवाहन कर लेना। हरि ओम महा ओम समोतमस्तु समोतमस्तु शुभ कैसे दंतस्य कविलोकजनका हलं मोदृष्टौ विघ्ननाशो विनायको धम्मदेतु विनाधक्षो भालचंद्रो गजाननः तुवाद सहितान्नवानि विद्यारम्भे व्यहैतंसेता संग्रामे संग्रे च गोविन्दस्य विजयते विघ्नबलिकुठाराक्षी श्री महागणाधिपते नमः। फिर जो है विष्णु भगवान के पकड़ लीजिए। शुक्लां वर्धनं विष्णु शशिबाणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो लाभतिसां जयतिसां ततिसां पराजयो येषां वन्दे हृदयस्थो जनार्दनः। भगवान विष्णु देवताय ध्यानं समर्पयामि। श्री नारायण नमः। शिव जी भगवान के लिए पकड़ लीजिए। हरि ओम ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम निर्मलभाषित शोभितलिंगम जन्मदुसह्य विनाशनलिंगम तद्नमामि सदा शिवलिंगम। शिवलिंगं पुण्यं यावदे संतोषि लोके महाकोटि शिवेन समोदते। ओम नमो शंभुः शिवाय ध्यानं समर्पयामि। श्री नारायण नमः। मां भगवती के लिए पकड़ लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके
सर्वन्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ गुड़गाड़ी भगवती भद्रिया चुटिया देवता है ध्यान समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। फिर यह नवग्रहों के लिए ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि निजो गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह सेम करा भवन्तु। नवग्रह देवताय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमः। फिर यह वृंदावन धाम के लिए हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बजादे बंसी उड़ादे कंबल मधुवन बजागे धेनु चुरादे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। फिर मुखंड महामृत्युंजय के लिए त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक प्रतापोषि बंधु मोक्षमता महामृत्युंजय देवताय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। फिर पकड़ लेना प्रभु वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ अविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्यं सर्वदा लाभते शान्त्यते सामुदाते साम्राज्य हेषां वन्दे हृदयस्थो जनार्दनः। मंगल मूर्ते ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमः। सत्यनारायण भगवान के लिए ओम नमो भूर्नेत्रं नमः केली चतुर्बाहु चामि चारुगात्रं जगत्प्राण हेतु श्री सत्यनारायण देवताय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। फिर भगा लीजिए प्रभु माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए देवी प्रपन्ना हरि प्रसीदौ प्रसीद माता जगदखिलेश प्रसीद विश्वेशवाल विश्वं त्वमी शरीरे नत्रा सदस्यौ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमः। ओम इष्ट देवताये नमः। ओम ग्राम देवताये नमः। ओम कुल देवताये नमः। ओम भूमि भूम्याल देवताये नमः। ओम नौलिक देवताये नमः। ओम मुंडालय देवताये नमः। ओम बंजर देवताये नमः। ओम चारमल देवताये नमः। ओम जगतवल देवताये नमः। ओम हरमल देवताये नमः। ओम तिलकमल देवताये नमः। ओम श्री तिलक देवताये नमः। ओम श्री नाथ सिंह देवताये नमः। ओम गणदेव भगवत्याये नमः। ओम बल देवताये नमः। ओम भैरव देवताये नमः। ओम सिद्धनाथ देवताये नमः। ओम ऐरावत देवताये नमः। ओम रक्तवान देवताये नमः। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम बाण गुसाई देवताये नमः। ओम बल देवताये नमः। ओम गुड़गाड़ी भगवत्याये नमः। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सुंदरीनाथ देवताये नमः। ओम मल्लिनाथ देवताये नमः। ओम कालीनाथ देवताये नमः। ओम बासुकीनाथ देवताये नमः। ओम धूमिनाथ देवताये नमः। ओम हटकालिका देवताये नमः। ओम भोगरा देवाये नमः। ओम विद्या देवताये नमः। ओम बद्रकेदाराये नमः। ओम गंगोत्री यमुनोत्री देवताये नमः। हरिद्वार गंगाये नमः। प्रयागराजाये नमः। ओम वाशी काशिकाभ्याम नमः। मेहंदीपुर बालाजी देवताये नमः। तिरुपति बालाजी देवताये नमः। ओम नंदा भगवत्याये नमः। ओम गिरिजा भगवत्याये नमः। ओम सूर्या भगवत्याये नमः। ओम जगदम्बा भगवत्याये नमः। ओम मातृतीर्थकमलेभ्यो नमो नमः। अपनी माँ बाप के लिए पकड़ लीजिए। ओम त्वमेव माता सविता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। मातृतीर्थकमलेभ्यो ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। फिर पकड़ लेना महाराज। ओम महा 33 कोटि देवताभ्यो नमो नमः। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। हमें त्रिकोण षटकोण लिखितायम अर्भुजम अर्घ अर्घती लगता है मत कर दे रहा हूं। त्रिकोण षटकोण बनाइए आप हाल लगा लेना। एक एक फ्रेंड देखते ना। हमें त्रिकोण षटकोण लिखितायम अर्भुजम अर्घ जप जल गंधा पुष्प तेल जले नाम आपका नाम इसमें एक पैसे रख दो डाल दो और फूल पानी तिलक चंदनम पैसे ओम महा ये ओम पानी डाल शुद्ध पानी डाल वो साफ पानी जलम घेत्वा
ऐसे धुआं दीजिए। ओम जप जल गंध पुष्प तेन जलेनाम आत्मानां परिमोक्षानां द्वारपाते पासे वैश्वं संयो देवी हरिष्टमापो भंतु पीते संयो अहम गंगे तमनिते बहु दावली सरस्वती नर्मदे सिंधु का भेजदायता को दुखी हर पांडा दुबार पांडा जल में ओम दुखी हर जप तीन मूर्ति में जप जल गंध पुष्प तेन जलेनाम आत्मानां परिमोक्षानां ओम कुंडलिकाक्षाय नमः कुंडलिकाक्षाय महि कुछ ब्राह्मण से मान के छेद डाल देना। पूजा में जो बैठे हुआ भी प्रकपित होगा सर्वांग तो व्याय सदैव कुंडलिकाक्षाय ध्यान से सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। शंकर में ओम यही सूर्य साक्षात तेसो राशि जगत पति अनुमा भक्त्याय ग्रहणम दिवाग्रह नमस्ते सूर्य को तिलक चंदन कर दीजिए। ओम गंधक द्वारा द्वादशान नित्य पुष्टाकरी संसदे सभूतानां श्री गंधक द्वारा समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः समर्पयामि। पूर्वित राजे की ओम सुगंधानि पुष्पाणि माला तनिये तो ओम आयतानि पूजार्थं पुष्पाणि में प्रतिगृहता में बतासे नैवेद्यम बताए चलादियाम नैवेद्यम समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः। हाथ में जल पकड़ लीजिए। ओम प्रथमिशी मंत्रस्य भैरव कृष्ण छंदा प्रमो देवताः आसन प्रयुक्त कन्या विनियोग वहां पर छोड़ दीजिए पृथ्वी में। यहाँ पर गोलाकार का तिलक चंदन अक्षर चला दीजिए। ओम महात्मा सदेवेभ्यो नमो नमः। गंधक द्वारां द्वादशान नित्य पुष्टाकरीं ईश्वरी सभूतानां श्री गंधक द्वारां समर्पयामि श्री भगवते को दबा दीजिए। ओम पृथ्वी धतालोका देवी तुम विष्णु का त्वं धारिणी मां देवी के साथ में अक्षर पकड़ लीजिए। ओम तीव्रायै नमः। ओम ज्वालायै नमः। ओम नंदायै नमः। ओम भोगायै नमः। ओम कामरूपायै नमः। ओम उग्रायै नमः। ओम तेजसायै नमः। ओम अग्निनाशायै नमः। ओम एक दंत कमलासनाभ्यो नमो नमः। हाथ में सरसों पकड़ लेना। आदि भी हाथ लगा ले। हमको आ जाएगा इधर को आ जा। सभी सरसों पकड़ लेना। ओम ऐसे हाथ में पकड़ के ओम मकुसंतो ते भूता ये भूता भूषस्ता ये भूता विगतं सर्वभ्यो नमो नमः। बाएं हाथ में रख के ओम पूर्वायै नमः। ओम पश्चिमायै नमः। ओम उत्तरायै नमः। ओम दक्षिणायै नमः। ये बहने हाथ में लेके घर के अंदर रोकम शोकम दुखम दैतम फट स्वाहा कर दिया। संकल्प क्रिया का हाथ में कुछ ब्राह्मण लेके संकल्प कर दीजिए। हरि ओम ओम महा जलम हरि ओम वैष्णव 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 अद्यः तत्पृथिव्यां जमदुल धत्कंडे आरिहारवती पुण्डक्षेत्री मांचू तिथिकार्थे सुसेद्वारा कल्पे वैश्वतर नाम मंत्री हावर्षे ही शिदाते नाम संवत्सरे रवि उत्तर रवि दक्षिणायने श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्ष शुक्ल महापर्वणि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवस्य श्री शनिवार संतानाम उदय व्यापन्याम उत्तराखंड देव भूमि श्री उद्धम सिंह नगर नगर ग्राम आशीष बंदे कौशिक गोत्रस्य मीन राशि देवदत्त सर्वहं ज्येष्ठ पुत्रस्य मीन मेष राशि चंद्र प्रकाश सर्वहं सपत्तिको हम ज्येष्ठ गणेश पुत्रस्य तद मध्य सहोदरस्य श्री वृक्ष राशि एकनाथ सर्वहं सपत्तिको हम ज्येष्ठ गणेश पुत्रस्य अग्नि भय चोर भय शत्रु भय व्याध भय कायिक वाचिक शारीरिक मासी मादो परिहारार्थम संगता पिंगला ब्राह्मणी धान्याम सिद्ध्या नवग्रह दशावर्षां बाल दशावर्षां योगिनी दशावर्षां एतद् द्वारा गृहस्थाने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवस्य सत्यनारायण पूजन पूर्वकस्य अहम चकरिक्षे है इसमें छोड़ दीजिए। थोड़ा जौ पकड़ लीजिए। ओम वेदंते कृष्ण भगवान कृष्णार्जुन ओम भूर्भुवः ओम कृष्ण दादा देवाय यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो सुभद्रावतो भवन्तु न सुभद्रावतो भवन्तु नः। अर्घ्य दे दिया गणपति भगवान के। ओम अर्घ्य मुनि देवी श्री ग्रहणार्थम यादर्थम साधु सिद्धिया प्रभो हो। आज पंचामृत स्नानम पंचामृत का स्नान कर दिनो पय पृथिव्यां पयो श्री पयो धात्वाः पयो महा शुद्धि स्नानम। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्ताः कुरुः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्ताः कुरुः। अंग प्रोक्षण में फूल पकड़ के अंग प्रोक्षण कर दीजिए। ओम ओम मातुहाति वापोताकम ग्रहम जपम ग्रहम सिद्धि भव हो देवो तत्सर्वताम महा तिलक चंदनम गंधक द्वारां द्वादशां नित्य पुष्टाकरीं सं ईश्वरी सभूतानां श्री गंधक द्वारां समर्पयामि
श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवेभ्यो नमः। सिंदूरम शोभनम चैव धातुधातुवेस्ताक्षरदेवेभ्यो नमः। नैवेद्यम एक फूल चढ़ा दिया। ओम ना नैवेद्यम नाभ्यामासीत् अंतरिक्षगुं श्रीशौद्यौ हौ समवर्तकौ पद्याम भूरसिकौ तथा लोकांग अकल्पयन्नः। अन्न हाथ में जल ले लो। अन्न ब्रह्मार्थ विष्णु भूतादेव महेश्वर। अन्नम परम दोषस्य अन्नम दोषम न जीवते है। अन्नम दोषम न जीवते है। फिर जो है थोड़ा जप कर दीजिए। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम सिद्धिविनाशकाय नमः। ओम सिद्धिविनाशकाय नमः। ओम सिद्धिविनाशकाय नमः। ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सत्यनारायण देवाय नमः। हाथ में जल पकड़ के फूल पकड़ लीजिए। वहाति वहापोता त्वं ग्रहां जपं करं सिद्धि भवतु भो देवो तत्सुरं प्रसादामः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानं समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। एवं गंधर्व कुंडी बलादि संपूज्यं तेल जलेना थोड़ा ज्योति को कर लीजिए। नमस्ते मूषक वाहनाये नमः। ओम चतुर्थी वाहन नमस्ते तद्वाहनाये नमः। ओम विघ्ननाशाय अग्नितम विघ्ननाशाये नमः। एक दंताय नमस्ते दंताये नमः। ओम स्वर्णकर नमस्ते स्वर्णकराय नमः। ओम कांडा कांडा प्लंति कुमेश एवानो स्वस्ते च निरांजनः। आर्तिकम कपूर है। ज्योति ज्योति स्वाहा। ओम महारक्ष रक्षगणा रक्ष रक्ष तिलोरक्षका भक्त्यानां भयाकर्तानां वहत वसंतरं देहि सर्वदा विघ्ने सदा सदा सुप्रियाय लंबोदरा जगरा जगद्धिताय नागाननार्चिभूताय वर्णात्मनाथ नमो नमस्ते। उच्चे प्रदक्षिणा प्रस्थान तीन बार। यानि कानि च पापानि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि तानि सर्वाणि दक्षिणाहं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणि पापात्मोत्राय मां पुण्यकाक्षाय सर्वपाप हरो हरः। इस घर का कष्ट हरो हरः। इस घर का दुख हरि ओम विष्णु 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 अद्य हतत्वं यमुद विव्रतकंडे आर्य हरिवर्ते कुंड क्षेत्रे मांजोदित प्रार्थे शिष्य द्वारा हगल्पे वैश्वतर नाम मंत्रे यह वर्षे सिद्धार्थे नाम संवत्सरे हरि दक्षिणाय ने श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्षा शुक्ल महापर्वणि जन्माष्टमी तिथौ श्री शनिवार संक्रांति उदय व्यापन्याम उत्तराखंड के भूमि उद्यम श्रीनगर धार्मिक ग्राम आश्रम मध्य कौशिक गोत्रस्य मीन मेष राशि देवदत्त सर्वः ज्येष्ठ पुत्रस्य मीन राशि चंद्रका सर्वः सपत्तिकानां ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्रस्य अहम कह दिया सहोदरस्य सब मित्रस्य सुकुटुंब गणस्य सब भ्रातृस्य वृक्ष राशि एकनाथ चंद्र सर्वः सपत्तिकानां सुकुटुंबस्य ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्रस्य अग्नि भय क्रोध भय शत्रु भय व्याध भय कायी वाचिक शारीरिक मासे मातोत्परिहारार्थम एतद्द्वारा गणपति जी गौर्यादि षोडश मातां श्री कृष्ण जन्म महोत्सवस्य सत्यनारायण कथानां हवन कर्मगत्येन पुण्यवार्तस्य आदि पूर्वांगस्य स्वस्तिवादनस्य कलस्थापनस्य रक्षाविधानस्य गृहस्थापनस्य एतद्द्वारा गणपति सहित संपूर्ण पूजायां ब्राह्मणं पूजनं पूर्वकं तेयकं तेत्यं कृष्ण बिंदाक्षं गजवस्य चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च षष्ठं विघ्नराजेन्द्रं धनवानं सहस्रमं नवमं भारतन्द्रं च दशमं विनायकं एकादश गणपति द्वादशे दुर्गजान्ना द्वादशे तान् नामानि त्रिशन्यं यः पठेन्नरो न च भिन्नैकन्तस्यं सर्वासिद्धिकरं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जवेद गणपति सोष्टम सद्विनाथ फलभे संवत्सर सिद्ध्यं च नाते तात्संच अष्टभ्यो ब्राह्मणे वेच्य लिखित्वा यश्वते तस्य विद्या भवितस्य ग्रेशं प्रसादतां माह 10 मोदकान् ब्राह्मणं दार्शित ओम तत्सत् मम सद्रव्यो दक्षिणा से ब्राह्मण को दो कहने वाले दक्षिणा सही यस्य शक्ति मया देवं तदस्तु परिपूर्णस्तु चाहिए क्यों पूछ को देना है उन्हें तेरे सिक्के जो लिए थे वो ठीक है ये तो आपने मंत्रार्था शुक्लासन पूर्णासन पूर्णोखाम यशो शांति में जाने वा गणपति पूजन सफलमस्तु प्रत्येक नक्षत्रे मांचोदित प्रार्थना शिष्य द्वारा आगते वैश्वतर नाम मंत्र यह वर्षे
सिद्धार्थी नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्ष शुक्ली महापर्वणि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवस्य शनिवार संतानम उदयव्यापन्याम उत्तराखंड देवभूमि नेता जनपदे अंतर्गत जहानगर ग्रामासिंतमध्ये काशी कौशिक गोत्रस्य मीन राशि देवदत्त सर्वांश प्रत्येकम सपरिवारस्य ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्रस्य प्रपौत्राय अग्निभय चोरभय शत्रुभय व्याधभय कायिक वाचिक शारीरिक मासे माधोपर्यंतम एतद्द्वारा श्री प्रधान दीपकस्य या पूजन पूर्वक अहम चक्रक्षी इसमें छोड़ दीजिए। पंडिता वहाँ अर्घ्य दीजिए जाओ प्रधान दीपक ज्योति ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा पुष्प पुष्प रख दिया। आइए अपने स्थान में बैठ जाइए। ओम महा हाथ में फूल पकड़ क्या ओम गौरी पदासना मेधा सावित्री विजया दिया देव सेना स्वातादर लोक मातर मात्र हेचे कृषित्वा तुष्यात्मगुदेवा गणेश का होता वृद्धो चतुर्दशा ओम षोडश मात्राय ध्यानम समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः। फिर पकड़ जाओ महा ओम विश्वामिदेव सर्वदुर्गा निपरा शुभम यदंता महाशुभम महा ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः ओम हरिता सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। प्रधान दीप हर ज्योतिर्तकचरादि ज्योतिर्पकड़ जाओ भूर्भुवस्व प्रधान गणपति से गौरादि षोडश माता ब्राह्मणाद या श्रिया प्रधान दीप यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो सुब्रता वरदो भवन्तु नः सुब्रता वरदो भवन्तु नः। हाथ में फूल पकड़ क्या दीपक बुझ कर दिया। ओम महाचंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतः सोतारस प्राणश्च मुखाद् विजायतः ओम भक्त्या दीपं परिचामि देवात्रात्मं तायमां निर्घोराद दीप ज्योति नमस्तुते। ओम मां फिर फूल पकड़ लीजिए। ओम बरा वरदा भय पाणिश्च दिव्याभरणोषिता शुंभा सुशिरवासंच पद्मशोस्त्रिनम ओम महागणतो गणेशाय नमः। फिर पकड़ लेना गौरी ओम गौरी पद्मासना ओम गौरी पद्मासती मेधा सावित्री विजया दिया देशीना स्वादादर लोक मातर माता गृषि उचित्वा तुष्टि आत्म देवता ओम ब्राह्मणी कौमलेन्दु स्वाम्भना महेश्वरी लीलायाम कौमारी विपुरवदनी नाश करी चक्रा युद्धा बाराही वैष्णी बाराही घनघोर घरघर मुखी चंद्री सहित ब्रजा युधा चामुंडा गहना तुलु सहिता रक्षित नौ मात्र ओम गणपति से गौरादि मातेभ्यो नमो नमः ओम ब्रह्मा दिव्यो नमः ओम श्रिया दिव्योभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि श्री नारायण नमः। आवाहनम दिगंबे फूल चढ़ा दीजिए। आवाहनम निदानाम निदानाम विसर्जनम पूजा तय निदानाम स्थाप आवाहनम देवताये भ्यो नमः। अर्घम अर्घमणि देवी श्री गणानाथ मयादंतम अर्घम ये प्रतिभेताम महा आसनम फूल चढ़ा दीजिए। नाना रक्त समायुक्तम उताहरम युष्णम सर्वम शासम चारम ताद्यम एक शुद्ध पानी आत्मन शुद्ध होना। ओम शुद्ध पाद्यम समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। पंचामृतम ओम वय पृथिव्याम वय औषधि वय धापः वयो मां महा तिलक चंदनम गंधक द्वारा द्वादशां नित्य उष्टां करिमिषं श्री सभूतानां श्री गंधक द्वारा समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रम वस्त्र में हाथ लगा दिया। वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण नमो नमः। अभिरम च गुलालम च हरिद्रा समेतम अश्विनं भाग्यं ता सर्वदेवेभ्यो नमः। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि एतद्द्वारा। फिर जो सूत्र अक्षत पकड़ लीजिए बाएं हाथ में इसमें घी डालो। नमः ओम गौर्याये नमः ओम पाध्याये नमः। नमः का चना आपका भी होना चाहिए। ओम शैत्याये नमः ओम मेधाये नमः ओम शैत्याये नमः ओम विजयाये नमः ओम जयाये नमः
ओम देशिराये नमः। ओम स्वाहाये नमः। ओम स्वधाये नमः। ओम मातृभ्यो नमः। ओम लोकमातृभ्यो नमः। ओम धृत्याये नमः। ओम पुष्टाये नमः। ओम तुष्टाये नमः। ओम आत्मविक्रमसधारं वशोपैतेन कामयुगः वशोपैते सदाभ्यो नमो नमः। ओम महाथुरत जो बच्चों अपन लगा दिया। ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः पठ्यमंदा। ओम स्ताशर्दो की तिलक चंद्र भी लगा दीजिए। ओम गंधक द्वारा द्वादश चारण नित्य पुष्टा करेमि संसरी सबभूतानां श्री गंधक द्वारा समर्पयामि श्री भगवते वासुदेवाय हो गए। ओम महेश्वराय नमः। ओम कामार्याय नमः। ओम वैष्णाय नमः। ओम बाराय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम गणानुदाय नमः। ओम श्रीयाय नमः। ओम लक्ष्म्याय नमः। ओम धृत्याय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। ओम स्वदेवताभ्यो नमो नमः। हाथ में पान लिया। गुहाती गुहापोता पम ग्रहण जपम करम श्री भोग भूदेवो तत्सुरम प्रसादम महा। प्रश्न प्रजातो ताकि देवी नमस्ते रक्षका लोकानां नेत्रालोक मात्र प्रश्न भय महितम भगवती देवी नमस्ते कुल देवी महाभागे कुलादि कुल के तले प्रश्न भय मह्यम तुम कुल देवी नमस्तुते। संकल्पम पूज्यात ओम विष्णु 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 अद्य अलग अलग साइड में लगी हरि ओम विष्णु 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 अद्य तत्पथिवान जमुद्वेदने हर बर्ते पुंडक सेते मानसो दुति प्रार्थे श्री शिल्पारः कल्पे वैश्वतना मंत्रे यह वर्षे सिद्धाति नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने श्री मासो नाम श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्ष शुक्ली महापर्वणि जन्माष्टमी महोत्सवस्य कर्मगते शनिवार संतानाम देव्यापन्नाम तद मध्य उत्तराखंडे भूमि नैनता उद्यम सिंगर जोहानगर ग्राम आश्रित मध्य कौशिक उत्तरेश्वर मीन राशि देवीरथ शर्मा सरतिकानां सुकुर्म परिवारस्य ज्येष्ठ गणेश पुत्रस्य प्रभक्तायां तद मध्य सहोदरस्य सुकुर्म गणेशस्य मित्रस्य एतद् द्वारा ग्रहतानेन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव उपलक्ष्य प्रतान श्री सत्यनारायण पूजा कर्म करते पूजन पूर्वकम अहम चक्कर इसमें छोड़ देना थोड़ा उधर को चला देना को कर देना अर्घ्य दे देना। अर्घमणि देवेशी ग्राणाखमयादंतम अर्घम परिपूर्ण अस्तु मे। ओम महा नमो थ्राई इस पानी को गायत्री मंत्र से अभिजित कर दो पकड़ के। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञकल्पतां महापृथिव्याधारस्तु यत्कल्याणं पुराकृतं ऋषिभिः गन्धर्वासुतं कल्याण भवतो वृन्तुना। ओम कल्याण भवतो वृन्तुना। ओम कल्याण भवतो वृन्तुना। भो ब्राह्मणाय भो देवा मम सपरिवार गए सत्यनारायण पूजन भवतो वृन्तुना वृन्तुना वृन्ता यथेमवाचं कल्याणदेभ्यो ब्रह्मा राजसूर्याय चन्द्राभ्य देवानां वितादिष्टे। ओम सदाम्यो ओम श्री सती पत्याम कन्यां श्री विष्णु गृह संस्था सौभाग्यवती लक्ष्मीवती श्रीरस्तु भवतो वृन्तुना श्रीरस्तु भवतो वृन्तुना श्रीरस्तु भवतो वृन्तुना भो ब्रह्मणाय ओम श्रीरस्तु ओम श्रीरस्तु ओम श्रीरस्तु ओम मनः कामवाचं कल्याण विदिनेभ्यो राजनसुदारित देवानं शंखासुरे शंखधरातले हे भूतेदा शांति भवतो वृन्तुना शांति भवतो वृन्तुना। भो देवा भो ब्राह्मणाय शांति भवतो वृन्तुना शांति। ओम देव भव शांति आपने सिर के अंदर भी सिर के ऊपर भी इसके भी ओम देव भव शांति नान्तरि सर्वं शांति ही तथा शांति राप शांति रोकदे ह शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुण शांति रे दियतो यतो हमें हसे ततो नो अभयं गुरु सन्नाम प्रदाभ्यो भयं नमस्ते हरि ओम शांति भवतु। ओम मंत्रार्थ सप्ला संतु पुनः संतु मनोर्थाम यश सुसंति मया देवं तदस्तु परिपूर्ण अस्तमे तमं धीमेदद्या ब्राह्मण वाक्यं पुण्यवाचन सफलमस्तु तत्सम कर्म धर्या पुण्यवाचन सफलमस्तु। ओम महा कलशेन्दुके विष्णुकंठे
समाहितास्तवा समाहिताः उनका सागरे शिवता ढोलमुनः। थोड़ा कलश में पानी चला दो, थोड़ा यहाँ से पंचामृत चला दीजिए, तिल चंदन लगा दीजिए। गंधकद्वारां दर्शा नित्य उष्टागरिम संसरीष भूतानां श्री गंधकद्वारां समर्पयामि। श्री नारायण नमो नमः। थोड़ा कलश में गत्ता देवेभ्यो नमो नमः। तिलक चंदन लगा दीजिए कलश को। इंश गंधकद्वारां दर्शा नित्य उष्टागरिम सम ईश्वरी भूतानां श्री गंधकद्वारां समर्पयामि। श्री नारायण नमो नमः। कलश में यदि भेंट तो भेंट चला देना। कांडात प्रवीण ईशान्य शक्ति निराजन कलशिन मुखे विष्णु कंठे समाहित दिवावाजिताश्वर देवेभ्यो नमो नमः। ओम दधिया विष्णु भाजिनः दधि मुक्ताः दधि दौम धृतवति भुवनेश्वर गतेश्वर यथापो पतन हस्ताश्वर देवेभ्यो नमो नमः। न गुरुं का वस्त्र न्याय फूल पकड़ लेना। ओम महा ओम यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो शुभदा वर्धोवान् भवन्तु नाम देदानव संवादो मध्य महतं त्रासुत्मोषे कुम्भोस्तासुमदः। ओम महा या क्षमा मूलते श्री ब्रह्मा मध्य माते संता पुरुषो विसागदा सत्य सत्य दीवार सुंदरारी वेदो यदिर्विदो संदातारणा अज्ञान सहिता सर्वकलस्तु समाहिता गाति जय विशारती शांति कुचित था। ओम महा उतरे हिमते वापसे श्रीमत भाता पंथम पंदारम मंदिरम ततः देवदानव संयुक्तं मंदारम मंत्रम कृतः नेत्रं कृतात भागवते मूर्ते ता विष्णु प्रतिम देवताः सरस्वती कौबेरी वैष्णी रोदे गंगा च महानदी त्वयंति श्री देवानां त्वयंति श्री भूतानां त्वयंति श्री माधवम् शिवं स्वयंत्वमासी विष्णुं तं प्रजापति आदित्य वसु रुद्र सूर्यकृतं मरुतः त्वयंति श्री सोऽपि तथा काम प्रदात्र्यं त्वं प्रजा देवी सा सर्वभ्यो नमो नमः। ओम कलशेभ्यो नमो नमः। ओम गणानां गणपति ओम हवामहे इससे बोलो उसे दबाना। ओम गणानां गणपति ओम हवामहे निधिनां निधिपति ओम हवामहे मसो ममा हमिनानि कदमा तुमजा सकदम महागणदेवान् नमस्कृत्यं नमस्कृतं पितामहं विष्णु रुद्र सुमत देवास्तनतः क्षेत्रपालौ नमस्कृत्य दीनानाथं साग्रं दरिगजशम्भूतं सजीवतं बृहस्पति दैत्याजा नमस्कृतं सूर्यवतं महागजं मणिगर्गमुनि वशिष्ठं तुमाग्रहं व्यासकवि नमस्कृतं सदसाकाव्याकृतोष्टाभ्यो नमो नमः। ओम अग्नेन समस्ते सवतैवताभ्यो नमो नमः। ओम गणानां गणपतिं हवामहे प्रियां पापयवतिं हवामहे वसो ममाहं जानि ददमा तुमजा सदगं महा। ओम नाम तव रक्षां गुंसिन्नः पिशाचः देवानां प्रवदन्ते विवति सातं हिं गुंसिन्हिनदि गुंसः देखुं कुर्वन्ते दीर्घमायु मनुष्येण कुर्मे दीर्घमायुः। ओम महा सदा यदा यदा वन्दनानि प्रियादिन्तं हिनगर्भं स्थानिकं सुवर्णां तमोवश्यतां जल्यः। ओम महा तिदस्य सूक्तं त्रिदध्यं सूत्याचं त्रिव्रतं प्रतेदियं सप्तभूतान् विदेपितं संकृताम् अस्तितेभ्यो नमः। ओम बलगहनं ओम रसो गहनं बलगहनं वेशादेवहन्तं बल पदकारीणां विष्णो बलवतेनां तांसो संगासम यमात्मानो निवेशे महन्तबलं बलगमुक्तिरसि तस्मैनं बन्धुरधिवहदिति महन्त बल बलाकृष्णोति तस्मै सजातो नाम सजापति कृष्णनाम। ओम रसगहनं वसो शवत्यगां सत्रस्यानां सर्वदर्शिं स्वाहा तेनामिति तारः बलगहनो रसो गहनो वादगहनो कृतिगहनो वैष्णवगहनो बल वैष्णवानं रसो हरो वो बल गहनो वातिमाह वैष्णव रसो बलवाह बल गहनाः रस्यो बल बलगुणानां ताप्यो वैष्णव। ओम दीनवंदो बलीराजानवंदो महाबलो तेन पान रक्षि मांचल मांचल गुरुमांचल। उसको प्रस्थान करेंगे। हाथ में जल पकड़ लीजिए। ओम प्रतिविधि मंत्र मेरु पृष्ठ इसको वहीं पर रख दो। हाथ में अपने हाथ में जल पकड़ लीजिए। ओम ओंकार ऋषि ओम ओंकार ऋषि ओम ओंकार ऋषि ब्रह्मा छंदः परमात्मा देवता व्याहिता विश्वामित्र जलग्नि भारद्वाज ऋषि गायत्री उष्टुप छंदासी वायु अग्निवायु सूर्य देवता सूर्यादि नवग्रह देवता आवाहनम पूर्वक स्थापन विनियोग पत्ते में छोड़ दीजिए। पत्ते में हाथ करोगे। अभी दही वो अक्षत में लाइए। पहले थोड़ा इसमें सूर्य बाहर के लिए तिलक पिठा लगाइए। लाल अक्षत बनाइए।
आप लोग खाली क्या बैठे हो, हाथ पे लगा दिया लोग, फ्रेंड के लगा दो। आप लोग ना लाओ ना साथ में, उनको भी रखो। आदि तभी तो सीखेगा वो कुछ। ए आदि यहाँ ठीक है ना, बच्चों को बुलाओ उसको, बर्तन किया था उसको साथ में कहेंगे रखो। जब ए आदि अगर थोड़ा तो ब्याह सा हम करेंगे तो उसको ये ब्याह हो जाएगा। तेरे को मंदिर से उठने के मना करा है, यहाँ देखेगा कैसे करेगा। यहाँ बैठ। वहाँ खेलने मेरा टोपी कहाँ है तेरी? हैं? टोपी क्या कहाँ है? करेगी? लेके आ। ये जाएगा तो ये गरीब संस्कार को सिखाना चाहिए तुमको, पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा तुम्हारा संयोग कर रखा है, उसको बचपन से सिखाओ कि ऐसा होना चाहिए करके, तब तो करेगा वो। तुम्हें दाहिनी साइड में होना चाहिए, तुम लेफ्ट में क्यों है? इधर बाम भागे हुई है। हाँ, तुम्हें सही हाँ, बाएं होता है, दाहिने होता है पूजा के वक्त। ये अभी बाएं हाथ में होगी, बाद में जब वो होगा भगवान माता मतलब है। उसमें दाहिने हाथ में होगी। बताना इनको। सदा वो तो भवानी तभी ऐसे रानी, बैठी है, तभी तो बोल रही हूँ। सदा भवानी रानी। हाँ, हवन के बाद में रख- हवन के अंदर ही बैठेगी, हाँ, वाले वैसे हाँ। समय बाम भागे। वही तभी तो ऐसे बैठी है, मेरे को पहले। जब हम श्राद्ध करते हैं घर बुलाओ। श्राद्ध करते हैं तो घरवाली नहीं बैठती, तो हम क्या करते हैं, ये डाल रखा है आपने, निकाला नहीं? निकाल दूं, फिर निकाले ना कोई। मैं तो भाई भूल जाता हूँ। पूजा खत्म थोड़ी हुई है। हाँ, चलो हाँ वो फिर फिर चल जाएंगे नीचे पापा ने कहा था ना श्राद्ध है और तुम लोग उठ जाओगे, तो उठ जाने का मतलब ही थोड़ी है यार, रात के वक्त नहीं चला, बाकी तो फिर यहीं आना चाहिए ना, पूजा के वक्त तो बुलाओ उसको, अगरबत्ती जला तभी तो सीखेगा यार। खत्म होने वाला है। फिर ये उसके हाथ का भी कभी जनेऊ हुआ ठहरा। सब जो परिवार में जितने दूसरा छोटे वाला बच्चा बेटा यहाँ होता वो भी करता, उसकी पत्नी भी होती, नाम तो उसका भी आ ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा ही वो तो। चाहे कर कोई भी रहा है। फिर चाहे वो माने या ना माने, हम तो मानेंगे, हमने तो कहीं भी पूजा करना उसका नाम लेना ही लेना ही लेना है। परिवार का नाम तो आएगा ही, वो जो भी करता है वो उसकी मर्जी है ना। और छोड़ भाई, सब रात कश्य आएगा तो मतलब भाइयों का नाम आएगा ही, सही है। भाइयों में शामिल होंगे, चाहे कोई कहीं भी हो, वो करें या ना करें, ठीक है ना। पितृकार्य किया जाता है, उसमें भाइयों का बात आती है, हाँ, फिर है ना। जो पंडित बोलता है उसको, उसकी सुनते हो कि ये पंडित क्या बोल रहा है, खाली बकवास करता है क्या? उसको थाली भी में, सुन थाली लो, में, थाली में ठीक है ना, नीचे काला पड़ जाएगा। उसको भी सुन लिया करो ये क्या बोल रहा है। गरम क्यों वहाँ ये पर मेरा है ना? चंद्रा बाबा गरम क्यों वहाँ पर पंडित जो बोल रहा है, भले तुम्हें संस्कृत समझ में नहीं आती, पर इतना तो समझ ही सकते हो कि सब रात कश्य, सब फलाना ये वो कहता है, कहाँ गए? तो उसका ध्यान होना चाहिए। कहाँ गया हो? वो वहीं बैठ गया हो। आदि ये वो टोपी नहीं लगाते। ऐसे कामों में उसको शामिल करोगे तभी वो सीखेगा, भाई। है ना। चल आ जा इधर, छोड़ो उसको, चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, टोपी पहनो इधर आओ। फिर हमारे तो बामड़े जोन गए ना, थोड़ा बहुत बामड़ा कर्म नोमन देखो, हम किसी तो ज्ञान होने चाहिए फिर कि क्या होता है क्या नहीं होता है करके, ये तो ध्यान होना चाहिए। तेरे को कमरे में बंद कर दूंगा, बैठ जा नीचे। कहाँ गया तू, क्या कर रहा है? जब यहाँ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, तेरे को स्कूल से छुट्टी करवा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू खेलने में लगा रहा है। अभी तेरा बर्तन हो गया, तेरे को यहाँ अनुकरण करना चाहिए माँ बाप के सामने, ठीक है ना। कैसे क्या होता है। गौरी को उधर बिठाओ, तुम यहाँ बैठो गौरी। चलो करो। ओम महा जन्म फिर तम पकड़ क्या ओम भूर्भुवस्सुः सूर्याय नमः सूर्याभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः इदं चंद्रमसि आभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः इदं भौमाभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः बुधाय इदं बुधायाभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः बृहस्पतये इदं बृहस्पत्याभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः शुक्राय इदं शुक्राभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुः शनिश्चराय इदं शनिश्चराभ्यं स्थाप्यामि श्रीनारायण नमो नमः
ओम भूर्भुवस्सुः राहुः इदं राहुयाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः केते इदं केतुभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। आदि देवताय ओम भूर्भुवस्सुः ईश्वराय इदं ईश्वराभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः मायाः इदं मायाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सुगंधाय इदं सुगंधाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः विष्णुभ्यो विष्णुभ्यो अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री ब्राह्मणे इदं ब्राह्मणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः इंद्रायणे इदं इंद्रायणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः यमाय इदं यमाय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कालाय इदं कालाय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कालाय प्रादिदिता ओम भूर्भुवस्सुः प्रादिदिता अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नि इदं अग्नि अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः भूर् अदभ्यो अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवः पृथिव्याय इदं पृथिव्याय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः विष्णुभ्यो अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः इंद्रायणे इदं इंद्रायणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः प्रजापते इदं प्रजापते अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ब्राह्मणे इदं ब्राह्मणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम पंचलोकपालाय ओम भूर्भुवस्सुः विनायकाय इदं विनायकाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वावे इदं वावे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गाय इदं दुर्गाय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः आकाशाय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अश्विनी कुमाराभ्यं स्थापयामि ओम भूर्भुवस्सुः अश्विनी कुमाराभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः दश लोकपालाय ओम भूर्भुवस्सुः इंद्रायणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अश्विनाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः यमाय इदं यमाय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः नैऋत्ये अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वरुणाय इदं वरुणाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वाये अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः इदं कुबेराभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ईशान्याय इदं ईशान्याभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ब्राह्मणे इदं ब्राह्मणाभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। और बनाइए और बनाओ बना देते हैं। बस टोकना खोल। जितने आपकी कथा नहीं हुई तभी तो पूजा हो रही हैं पूजा हो रही मतलब करीबन एक दिन की पूरा एक सत्यनारायण पूजा तो विस्तार से करते पूरा दिन लगेगा। पूरा दिन जैसा आदमी चाहता है वैसा पूजा करो। दादी कहते हैं ठीक ठाक कर देना करके क्या और भाई का बोले पापा ठीक ठाक और भाई लोग वही बढ़िया करो। नहीं मेरे एक दो जजमान ऐसे हैं जो कहते पंडित जो चीज है वो करो। तो वो तो पापा की पूरा पापा पूरा ओम भूर्भुवस्सुः ब्राह्मणे इदं ब्राह्मणे अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कुबेराय इदं कुबेराभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ईशान्याय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः क्षेत्राधिपते अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः इष्टदेवताभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कुलदेवताय इदं कुलदेवताभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वासुदेवताभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः भूम्यादेवताय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः भानुगोसाई देवताय अभ्यं स्थापयामि श्री नारायण नमो नमः। और कौन से हैं
बाणुषेन्द्र नारसिंह देवी। ओम भूर्भुवस्व नारसिंह देवताभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व गंगे भगवत्याय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व बल देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व भैरव देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व चौटिया देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व नौरी देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व मुन्नार देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व बंजान देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व छन्मल देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व जन्मभू देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व सिंधुपरि देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व अरुणाचल देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व ऋतुमान देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व कान्नाग देवतानां अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमः। ओम भूर्भुवस्व भगवत्या देवताय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व भन्ने चौटिया देवता अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व नंदा भक्त्या अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व गिरिजा भक्त्या अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व सूर्या देव्याय अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व शरीभ्यो देवेभ्यो अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व देवेभ्यो अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व गोब्राह्मणा अभ्यं स्थाप्याम श्रीनारायण नमः। ओम भूर्भुवस्व मातृकीर्तनगम्भीरेभ्यो नमो नमः। पुष्पं ददातु। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानो शशि गो निषदो बुधेश गुरु यशोदंती मया देवम तदास्तु परिपूर्णस्तु मे। बोलो नवग्रह देवता की जय। उसमें रख दीजिए कलश को उठा के उठो। ये कहाँ पर रखवाना है? कलश में। यदि कलश के पास भेंट भी है तो 9 रुपये पूरा क्या 11 रुपये भी रख। को बाबा ये रखे हैं तो कम करता है ना, पैसे खूब लगते हैं। अब दिन की पूजा होगी तो कितना लगेगा? ये बन जाता है। नहीं वो ला रही हो, वो रख लो ना। ये रखो ना बस। अरे वो रखो, श्राद्ध में तो चीज आपको अभी चाहिए एक रखो, एक सब हो गया 11 रुपए रखो। अभी आज तक श्राद्ध में आ रहे हैं फुल डबल रहा फिर तो 11 रुपए अभी सभी नहीं लग जाएंगे। तो मैंने आपको दिया यहाँ पर बना लेंगे, वो तो इधर ले लेंगे। यहाँ ले लेंगे ना, यहाँ डाल दो। यहाँ डाल दो। ये देखो। हाँ रख दिए। ये है कल की बात है। ये सिक्का दे देना। वहाँ डाल दिया ना 10 का सिक्के 11 रुपए रख दिए उसमें। हाँ 11 रुपए रख दो, सिक्के निकाल देना। थोड़ा लाल अक्षर कर दिए। लाल अक्षर लाल अक्षर सुनता हूँ। हाँ कृष्ण भगवान ने इतना चावल लिया है सब पानी डालो। पिठाना लाल पिठाना चावल दे दो। प्लेट में आओ नीचे से, प्लेट में है। बर्तन मिला नहीं हो। ओम पाद्यभ्यं पूज्यामि। ओम पाद्यभ्यं पूज्यामि। ओम उदरं पूज्यामि। ओम नाभि पूज्यामि। ओम वाम हस्ते पूज्यामि। ओम दक्षिण मध्ये पूज्यामि। ओम पृष्ठे पूज्यामि। ओम हृदये पूज्यामि। ओम श्री कंठे पूज्यामि। ओम कंठे पूज्यामि। ओम श्री नेत्रे पूज्यामि। ओम कर्णाभ्यां पूज्यामि। ओम शीर्षे पूज्यामि। ओम शकरनाय पूज्यामि। ओम सर्वांगम पूज्यामि। हाथ में पूरा पकड़ लिया चावल। ओम मां विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं मां। ओम श्री सत्यनारायण पूजम सर्वांगम पूज्यामि। चला कर दे। अब श्री गणेशाय नमः।
अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तये वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगे परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके ये वे विष्णु लोक गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। नारद जी बोले, भगवन, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया
यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं। तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से सभी प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच दुःख शोकादिशमनं धन धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को शवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ तथा सब भक्ष्य सामग्री शवाया मात्रा में एकत्र कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यागीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः मूल्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा। सूत उवाच
अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्विप्रोतिनिर्धनः चोत्तृङ्घ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मणो अतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं चाव्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तदं व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोशौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालं च मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि ते। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य
श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषय ऊचुः तस्माद्विप्राच्छ्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम सब वह सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे कालकाष्ठक्रेता समागमत् वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृह्यमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं वृतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रउवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। ततः प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततौ बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण शवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय राजा उल्कामुख, साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा दुजान् सन्तोषयत्सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा सा वृतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बणिक वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सब सुनना चाहता हूँ। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं। ममापि सन्ततिर्नास्ति एतस्माज्जायते ध्रुवं। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानन्दचित्ताद् भवद्धर्मपरायणा। गर्भिणी सा भवत्तस्या भार्या सत्यप्रसादतः। दशमे मासि वै तस्याः कन्यारत्नमजायत। दिने दिने सबवृद्धे शुक्लपक्षे यथा शशि। नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का
कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधुरुवाच विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञप्तश्च दूतौषौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्माद्देकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधि विधानतः। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन दुष्टो भवत् प्रभुः। ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमताशः। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेत्रोर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणप्रभुः भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ तपश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव। अपन फूल हो गया हाथ जोड़ना। अग्नि की जो है 7 ज्वालाएं होती हैं। ओम रक्तमाय नमः, ओम श्वेतांबराय नमः, ओम पीतांबराय नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम सर्वदेवाभ्यो नमो नमः। हाथ में छंदे लेना पानी का पृथ्वी सीमंत मेरु पुष्प इस छंद प्रमो देवता आसन पवित्र तिलांजलि हूँ पहले वियोग। चलो अब ओम तुम कर ला मैंने आप ये दोनों ने आप भीतर जो है ना घी का भी करना ये भी करना नहीं ये खाली आप दो। अच्छा ठीक है। ओम सत्यनारायण देवाय स्वाहा, ओम सत्यनारायण देवाय स्वाहा। बीच में डालना
ओम सत्यनारायण देवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आप फूल भी डालते रहिए स्वाहा में। ओम किनारे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम ऐं देवीं चामुण्डायै 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 स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम अनुबटकाय कुंकुबटकाय 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 स्वाहा। जलम भित्वा जल पकड़ लीजिए। ओम पृथ्वी सीमंत्र सोमेरु पृष्ठ सिंह थंद पद्मो देवता हाथ क्रम जली हुंकंडे विनियोग। लड़की घी डाल दी। ओम नमो भोजनेत्र ओम नमो भोजनेत्र ममा केली तत्व आचामिचार आत्म जगत प्राण हिता स्वदेव नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्वांतकाली भानु शशि भूमितो उदयश्च उरुत नादित्व सर्वेश गणसेन करा भवन्ते स्वाहा ओम भक्ति सूर्यायै स्वाहा ओम भक्ति सूर्यायै स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम हम भूलाम भूमायै स्वाहा ओम हम भूमायै स्वाहा ओम हम भूमायै स्वाहा ओम बुधायै स्वाहा ओम बुधायै स्वाहा ओम बुधायै स्वाहा ओम गुरु बृहस्पते स्वाहा ओम गुरु बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्रायै स्वाहा ओम शुक्राधिपते स्वाहा ओम शंखचंद्रायै स्वाहा ओम शंखचंद्रायै स्वाहा ओम रंगराहुवे स्वाहा ओम रंगराहुवे स्वाहा ओम कंकेतुवे स्वाहा ओम कंकेतुवे स्वाहा ओम पंथादेवायै स्वाहा ओम पंथादेवायै स्वाहा ओम शिवदेवतायै स्वाहा ओम शिवदेवतायै स्वाहा ओम शिवदेवतायै स्वाहा ओम ग्राम देवतायै स्वाहा ओम ग्राम देवतायै स्वाहा ओम कुल देवतायै स्वाहा ओम कुल देवतायै स्वाहा ओम कुल देवतायै स्वाहा ओम भानुशाही देवतायै स्वाहा ओम भानुशाही देवतायै स्वाहा ओम नासिक देवतायै स्वाहा ओम भगवती देवतायै स्वाहा ओम देवी भगवत्यायै स्वाहा ओम गण देवतायै स्वाहा ओम भैरव देवतायै स्वाहा ओम सूर्या देवतायै स्वाहा ओम सुगन भगवती देवतायै स्वाहा ओम श्री धनिया देवायै स्वाहा ओम सूर्या देवतायै स्वाहा
ओम मुन्ना देवताये स्वाहा ओम इंद्र देवताये स्वाहा ओम नवी देवताये स्वाहा ओम कन्ना देवताये स्वाहा ओम भेना देवताये स्वाहा ओम धुना देवताये स्वाहा ओम सुमत देवताये स्वाहा ओम दिलगु देवताये स्वाहा ओम गौल देवताये स्वाहा ओम चंद्रना देवताये स्वाहा ओम सूर्यनाथ देवताये स्वाहा ओम मलेनाथ देवताये स्वाहा बलि केदाराये स्वाहा ओम देवताये स्वाहा गंगाये स्वाहा यागराजाये स्वाहा मेहंदीपुर वाले देवताये स्वाहा तिरुपति वाले देवताये स्वाहा ओम श्री वार्षिक काशिकाभ्याम स्वाहा कालिका देवाये स्वाहा कलकत्ते कालिका देवाये स्वाहा नंदा भगवत्याये स्वाहा ओम गिरिजा भगवत्याये स्वाहा ओम सूर्या भगवत्याये स्वाहा ओम जगदम्बा भगवत्याये स्वाहा ओम ब्रह्मेभ्यो सर्वेभ्यो स्वाहा ओम नाभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम भूमि भूम्या देवताये स्वाहा ओम लोलो कोलो देवताये स्वाहा ओम उषा देवताये स्वाहा ओम चैतन्य कोटि देवताये स्वाहा ओम मातृ पितृ कमलेभ्यो स्वाहा जो को पाठ के डालते हैं हाथ दबे गिरी खाई से दबाई से दब गया सर ये दिखा क्या बस नहीं दिखाऊंगी दिखा तो नहीं दिखाऊंगी क्यों करेगी शैतानी करेगी तो ऐसे ही होगा वो दबे से हाथ दब गया हम तो करेंगे ये कर गया पानी है पापा कोई बात नहीं और दूसरा गिर गया क्या है अब वो करेंगे ना वो कहाँ है नाले जो है नाले लक्ष्मी का ठंडा करो जल से ओम देव हौ शांति अंतरिक्ष गुण समझदार देव हौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति तम शांति राप हौ शांति लोकदे ह शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रे दियतो यदः समिहते ततो नो अभयं कुरु चन्नहं विदाभ्यो वयन्नवभ्यो हरि ओम सुधांते भवतु सुकल्याणं भवन्तु नः पूजा दोनों खड़े हो तो घी डालना ये घी डालेगा और डाल दो ये घी डालेगा न तू इसको पकड़ना अरे घी द्वा बजे बजे कुंगा है निधि ना द्वा निधि बजे को विश्वानि बजे राज में परगंतायो स्वाहा ओम नाभ्यामासी दंदरि जगुंसी शोभि नरसो आगे तो जो हौ शांति शांति जगुंसी प्रथम शांति राव हौ शांति रोगदय शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति रे दियोत्र नैवेद्य निकालो खेत बनी मिलती आराम से करो काम शांति देव हौ शांति आगे तो ज्यादा पकड़ ऊपर था ओम नाभ्यामासी दंतरिक्षवंशी शौर्यौ हौ समवर्धकौ पद्याम भूरसिकौ तथा लोकान् अकल्पयन् ब्रह्मा भो वैष्णव भक्ता देवो महेश्वर अन्नं परं दोषस्य अन्नं दोषम् इदं स्वाहा ये इसमें घी का पकड़ा दो क्या हो रहा है तेरे को क्यों कर रही है ऐसा अंगी दब गई ठीक हुआ भी वो से शैतानी करने वाली ही नहीं है डब्बे का खोला हुआ है ना इसमें। उनको दे दे प्रकाश को दे दे आगे लगाने के लिए ये काम जल्दबाजी का नहीं शांति से हाँ। तो
दीनी पर कृपा करी चांद चूड़े के राजा चिरंजीवी पद हरि ओम जय लक्ष्मी नारायण वैश्य मनोरथ पायो श्रेदात दीनी बोले श्रेदात दीनी तो फल भोगो प्रभु जी विद्या स्तुति देवी ओम जय लक्ष्मी राम राम बाल बाल संजरा जापन में भक्ति करी मौदेवन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी राम राम चढ़ते प्रभावते सवैया कदली फल मेवा बोले कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजते सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी राम राम श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई न गावे बोले सही गावे कहते शिवानंद स्वामी रटते करा हरे स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी राम राम हरि सभा में बैठे भक्त जन यह गावे स्वामी सब दिन यह गावे पार लगा दो हरि नैया पार लगा दो नैया जय हर देवी ओम जय लक्ष्मी राम राम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि नीलाम्बुजकेशामल्कोमलागं सीतासमालोकितमानभागं पाणो महाचारितारितावं नमामि रामं सनातं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवानं सगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगरं वन्दे विश्ववैरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा मुरारी शान्तिकारी भानु शशिवो निजलो पुरेश गुरु च शुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रहा शङ्करा भवन्तु हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बजादि वंशी उड़ाद कंबल मधुबन मजागे रेणु चरादे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत् सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते अस्तु मां सद्गमयितं सुरमां ज्योतिर्मय मृत्यो मां मृत्युमयाव धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणी में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम हर 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 महादेव सत्यनारायण भगवान की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो राधा रुक्मिणी की जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की 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 मंत्रा था सबला संतु पूर्णासन आइए मम्मा
बंद कर। दीन बंधु बलि राजा रात भादों की थी छाई काली घटा, रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया।